नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शिक्षक जैसे सम्मानित पद, गरिमामयी पद के लिए प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव यानी कि सबसे बड़े अधिकारी ने निकम्मा और आलसी जैसे शब्द का प्रयोग किया था और अब उसी निंदनीय कार्य के लिए प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला अब पूरी तरीके से चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है। दोस्तों, एक तरफ तो प्रदेश के शिक्षक और शिक्षक संगठन उनके खिलाफ मोर्चा खोले ही हैं, लगातार उनकी निलंबन की मांग चल रही है, और दूसरी तरफ अब उनकी मुश्किलें इसलिए और ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि अब प्रदेश के बाकी के जो कर्मचारी संगठन है वो अब धीरे धीरे शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के हित के लिए डॉक्टर आलोक शुक्ला को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सीधे अब शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच रही है। ऐसे में आने वाला साल चुनाव है और इधर जो शिक्षक हैं, शिक्षक संगठन है, वो पूरी तरह से उग्र हैं। अगर शुक्ला की को निलंबन नहीं किया जाता है, निलंबित नहीं किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो फिर सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको मैं 2 रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। इनके हेडलाइंस को देखिए, उसके बाद मैं उनके लेटर को बताऊंगा जो उन्होंने 4 बिंदुओं के साथ शुक्ला को हटाने की मांग की है। देखिए, सीजीवाल की रिपोर्ट कल की देखिए 6 जुलाई की। इसमें बताया गया इनके हेडलाइंस में शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकाम के पास शिकायत करने पहुंचे कर्मचारी नेता की मांग। आगे इसमें देखिए एनडब्ल्यू न्यूज़ की रिपोर्ट को, इनके हेडलाइंस में बताया गया है प्रमुख सचिव की शिकायत, शिक्षा मंत्री से ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई मांग। अब प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने भी खोल दिया है मोर्चा। तो ये है शुक्ला की मुश्किलें। अब दोस्तों, इनका जो पूरा रिपोर्ट है मैं सबको आपको बताकर आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। सीधे मैं जो कल मांग रखी गई है, जो ज्ञापन सौंपा गया है, उसको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने बड़ी मांग रखी है। और क्या मांग रखी है तो देखिए, प्रति में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन से मांग रखी गई है। विषय में है शिक्षा विभाग की समस्याओं के निराकरण बाबत में 5 बिंदुओं के माध्यम से इन्होंने अपनी मांग रखी। पहले में देखिए, शिक्षा विभाग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं की ओर ध्यानाकर्षण कराते हुए निराकरण की अपेक्षा है। पहला तो राज्य में शिक्षा विभाग में पदस्थ सचिव के द्वारा विगत दिनों एक वेबिनार आयोजित कर शिक्षकों के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिससे शिक्षकों का सम्मान आहत हुआ तथा उनमें आक्रोश है। संघ द्वारा शिक्षा सचिव के उक्त कृत्य की निंदा करते हुए मांग की जाती है कि इस संबंध में उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल शिक्षा सचिव के गरिमामय पद से पृथक किया जाए। दूसरी इन्होंने मांग की है, यानी कि आलोक शुक्ला को सीधे हटाने की मांग की गई है। दूसरी इनकी मांग है समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत राज्य के संकुल स्रोत केंद्रों को सत्र 2021-22 के लिए प्राप्त विभिन्न मदों में से आकस्मिक मद के लिए स्वीकृत 20,000 रुपये में से 10,000 रुपये किलोल पत्रिका की आजीवन सदस्यता के लिए जमा कराया गया है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान तथा संकुल व्यवस्था आजीवन व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में संघ को यह अवगत कराया जाए कि क्या इस राशि संकलन में राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। साथ ही किलोल पत्रिका की विशेषता विगत सत्र में संकुलों में उस पत्रिका के उपयोग व उपलब्धि सहित पत्रिका के प्रकाशन व संपादक का संपूर्ण बायोडाटा तथा उनकी विशेषज्ञता से संघ को अवगत कराया जाए। तीसरी इनकी मांग है कि विगत सत्र में राज्य की शालाओं में कई कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें पढ़ाई तुहर द्वार, 100 दिन 100 कहानियाँ, विज्ञान गणित क्लब, आभा राइट, नवा जतन और सेतु पाठ्यक्रम, 3 तरह के आकलन, विद्यार्थी विकास सूचकांक, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ भविष्य, अंगना में शिक्षा, भाषाई गणितीय कौशल विकास, पठन अभियान, शिक्षा के गोट आदि शामिल थे। विगत सत्र 2021-22 में राज्य के शालाओं में जो भी कार्यक्रम चलाए गए थे तथा ऐसे कार्यक्रम जो उपलब्धि विहीन रहे, ऐसे कार्यक्रम को लागू कराने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। तो स्कूलों में तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। तो अब इनका मांग है छत्तीसगढ़ तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ का कि स्कूलों में जिन कार्यक्रमों में सफलता मिली है उन पर तो ठीक है, लेकिन जिन पर नहीं मिली है, बेफालतू चलाया जा रहा है शिक्षकों का और बच्चों का सबका समय बर्बाद करने के लिए, तो उन अधिकारियों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई करो। और उसके बाद चौथे बिंदु पर इन्होंने मांग रखी कि शिक्षा सचिव द्वारा वेबिनार के दौरान शिक्षा के गिरते स्तर के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया गया था, जबकि राज्य के कई स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित होता है तथा कुछ मिडिल स्कूल के शिक्षकों को संकुल समन्वयक बनाकर विभाग द्वारा विभिन्न कार्य कराए जाते हैं, जिससे उनके विषयों का शिक्षण प्रभावित होना स्वाभाविक है, क्योंकि समन्वयक किसी न किसी संस्था में किसी न किसी विषय के पूर्णकालीन शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं। उनकी संस्थाओं में पूर्णकालीन शिक्षण
की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। जिन संस्थाओं में विभागीय अधिकारियों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसे अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करते हुए शीघ्र कार्रवाई किया जाना चाहिए। मैं भी इसी की लगातार मांग कर रहा हूं दोस्तों। प्रदेश में एक तरफ तो शिक्षकों की भारी कमी है, दूसरी तरफ शिक्षकों को निकालकर दूसरे गैर शिक्षकीय कार्यों में डाला जा रहा है, तो और शिक्षकों की कमी हो रही है। ऐसे में या तो शिक्षकों के गैर शिक्षकीय कार्य को पहला नंबर तो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, और दूसरा शिक्षा विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं तत्काल उन पर नया भर्ती लाई जाए, ताकि शिक्षकों की भी कमी दूर हो और साथ ही बेरोजगार साथियों को भी शिक्षक बनने का अवसर मिले, उनको भी रोजगार मिले। इसके बाद दोस्तों पांचवें बिंदु पर नीचे बताया गया है, देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षकों से जनगणना, चुनाव व आपदा के अतिरिक्त कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाना चाहिए, परंतु शिक्षकों से जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र आदि का कार्य सत्रारंभ से ही कराया जाता है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाए। यानी कि वही है, गैर शिक्षकीय कार्यों को जो अधिकारी दे रहे हैं शिक्षकों को, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए। ये मांग सीधे शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम साहब से की गई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के द्वारा। नीचे देखिए अजय तिवारी इनके जो अध्यक्ष हैं उनका बाकायदा हस्ताक्षर है। यहाँ पर विजय झा जो संरक्षक हैं उनका बाकायदा हस्ताक्षर है, और कल की तारीख 6 जुलाई 2022 की। तो इससे स्पष्ट है दोस्तों, जिस प्रकार प्रदेश में एक तरफ शिक्षक संगठनों का जो उनके तीखे तेवर हैं, और दूसरी तरफ अब और भी जो संघ हैं प्रदेश के कर्मचारी संघ, वो भी धीरे धीरे अब शिक्षकों के हित में, शिक्षकों के मान सम्मान के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को तत्काल पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, और स्कूलों में जितने भी गैर शिक्षकीय कार्य चल रहे हैं उसको तत्काल बंद किया जाए, और जो फालतू के प्रयोग किए जा रहे हैं स्कूलों में उसको भी बंद करके शिक्षकों को सीधा बच्चों को पढ़ाने का पर्याप्त समय देने की अब लगातार मांग उठ रही है। ऐसे में दोस्तों अब आलोक शुक्ला का जाना तय मानिए आप। उनके लिए राज्य सरकार कभी भी आदेश जारी कर सकती है उनको पद से हटाने के लिए। वैसे भी वो संविदा में है, अभी वो रेगुलर नहीं है, संविदा में इस वक्त वो अपने पद पर हैं। और बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आलोक शुक्ला को पद से बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को, और ऐसा करने से क्या वाकई में स्कूल शिक्षा व्यवस्था की जो समस्याएं हैं, जो लगातार आदेश जारी हो रहे हैं ऊपर से, वो बंद हो जाएंगे? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण अपडेट को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।